नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर धार से है, जहां इंदौर देवास हाईवे पर अब जाम खुलना शुरू हो गया है। रूट डाइवर्ट कर जाम को हटवाया जा रहा है। आए दिन लग रहे जाम से लोगों में गुस्सा है। महू नीमच मार्ग के टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया गया। टोल प्रबंधन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। तो इंदौर देवास हाईवे पर लगा लंबा जाम अब धीरे धीरे खुलने लगा है। गुरुवार से हाईवे पर थमा ट्रैफिक अब सामान्य होने लगा है। हालांकि आए दिन यहां लगने वाले जाम की वजह से लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। पीथमपुर से गुजरने वाले महू नीमच मार्ग की खराब हालत को लेकर सामाजिक संगठनों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने टोल प्रबंधन को सड़क की मरम्मत को लेकर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें, पीथमपुर से गुजरने वाले महू नीमच मार्ग पर 19 किलोमीटर का रास्ता बेहद जर्जर है, जिसकी वजह से यहां आए दिन जाम और सड़क हादसे के मामले सामने आते हैं। पिछले 1 महीने में यहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। टोल टैक्स और एमपीआरटीसी से मांग करी है कि भाई आप तुरंत इसका दुरुस्तीकरण किया जाए ताकि ऐसे हादसे को रोका जाए। हमने एमपीआरटीसी को 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटे में आपने दुरुस्तीकरण का कार्य नहीं किया गया तो हम सभी पीथमपुर के समाजसेवी संगठन रोड पे उतरकर उग्र जन आंदोलन करेंगे और इसके जिम्मेदार एमपीआरटीसी और मध्य धार प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। महू से लेकर घंटा बिल्लो तक जो सड़क है उसका टोल वसूला जाता है। केवल और केवल वसूली की जाती है, अवैध वसूली की जाती है और गड्ढे रिपेयरिंग का काम, गड्ढे भरने का काम नहीं किया था। तो हमने आज पीथमपुर क्षेत्र रक्षा मंच के बैनर तले एक आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है और 24 घंटे की चेतावनी दी है। अगर टोल रिपेयरिंग, रोड रिपेयरिंग का काम चालू नहीं हुआ तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और टोल वसूली बंद करा देंगे। और आइए अब आपको इंदौर देवास हाईवे पर लगे जाम का ड्रोन शॉट दिखाते हैं। ये गुरुवार को लगे जाम का ड्रोन शॉट है। इस ड्रोन फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब है। दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आएंगी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। ये हालात किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम नजर आ रहा है। तो देखिए ड्रोन शॉट है और देखिए आप 2 लेन तो ट्रकों से भरी पड़ी है और 1 लेन में छोटी गाड़ियां, कारें फंसी पड़ी हैं। और दूसरी तरफ की आप सड़क देख लीजिए कि वहां की क्या हालत है। वहां पर कुछ फिर भी ट्रैफिक कम से कम चल रहा है, लेकिन एक तरफ से तो ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है। और ये देखिए, ये जो सड़क खराब है, सड़क का निर्माण चालू है, वहां पर काम चल रहा है, सड़क डाइवर्ट की गई और वहीं से आप देखिए लगातार जाम लगा हुआ। ये कोई 100-200 मीटर का जाम नहीं है। ये बताया जा रहा है कि करीब 18-19 किलोमीटर का जाम लग गया। हालांकि अब जाकर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। तो ये तस्वीरें हैरान करती हैं और सवाल उठाती हैं कि अगर ये टोल रोड है तो फिर ये कैसा टोल रोड है जिस पर टोल तो चुका रहे हैं लेकिन आराम से निकल नहीं पा रहे। और दूसरा सवाल ये भी है कि अब बारिश बंद हो गई है और ऐसे में सड़कों का जो मेंटेनेंस है वो अगर अभी नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा और इस जाम का जिम्मेदार कौन है। ये देखिए, अब अगर आप देखिए तो ड्रोन कितनी देर से उड़ रहा है, उसके बाद आखिरी में जाके आपने देखा कि वहां जाकर जाम खत्म हुआ और वहां भी पीछे कुछ कारें आ रही थी जो शायद उनके मन में यही सवाल होगा कि अरे फिर फंस गए जाम में। और ये तस्वीरें आप देखिए, भले ही आपको ये लग रहा हो कि कोई छोटा जाम है, लेकिन ये 19 किलोमीटर लंबा जाम गुरुवार को लग गया था। अच्छी बात यह है कि रूट डाइवर्ट किया गया है तो थोड़ा जाम कम हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई। अरविंद चौक से मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जाम के जंजाल से कुछ राहत मिल रही है कि नहीं? आशिक, साफ तौर से बताएं, ये वही जाम है जिसमें 3 लोगों की जान ली थी और 36 घंटे लगा था। इसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। और कल की बात करें, कल करीब जो अर्जुन बड़ौदा गांव है उसमें जो ओवर ब्रिज बन रहा है, ब्रिज के चलते जाम लगने की स्थिति बन जाती है और कई घंटों तक जाम लगता है। इससे देवास से इंदौर की ओर जाने वाले जो स्टूडेंट है, अप डाउन है, सर्विस करने वाले लोग हैं, छात्र छात्रा हैं और जो मरीज हैं जिनको देवास से इंदौर की ओर रेफर किया जाता है, वो भी इस जाम में फंस जाते हैं। और भी किस तरह से एनडीटीवी अपने दर्शकों को दिखा रही है, ड्रोन शॉट दिखा रही है। कल भी खबर दिखाई थी। कल खबर दिखाने के बाद
सोया हुआ पुलिस प्रशासन जागा था और रोड पर खड़ा हुआ था, जिन्होंने एक एक दो वाहन कर निकाले थे और अब कहीं जाके धीरे धीरे कछुओं की चाल रेंगते हुए वाहन निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सात तौर से जब एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच जगे और अपने जवानों को रोड पर चप्पे चप्पे पर खड़ा करा है, जिससे वो जो रॉन्ग साइड आ रहे थे, जो बीच में घुस रहे थे, उनको रोक कर और यह अब धीरे धीरे रोड जो है जाम चालू कर दिया गया है। बड़ा सवाल ये उठता है, जो इंदौर के जो इंदौर से आने वाला मार्ग है वो तो वैसे चल रहा था, लेकिन देवास से जो भोपाल, सागर, विदिशा, जो यहाँ से लोग इंदौर की ओर सफर करते हैं, वो लोग जो वो बसें थी, छोटी बसें थी, वो कहीं ना कहीं जाम में फंस गई थी और इंदौर की ओर जाने वाले देवास के जो युवा हैं, अब उन्होंने ट्रेन का सहारा लेना शुरू करा है, क्योंकि जाम में कितने घंटे फंस जाएं कोई भरोसा नहीं। अभी मेरी बात हुई, एक तो अपने पापा को दिखाने के लिए इंदौर जा रहे थे, वो बस, ट्रेन और गाड़ी से निकले, वो उन्होंने ट्रेन से जाना स्वीकार किया कि कम से कम ट्रेन से जाम में तो नहीं फंसेंगे। ये मजा मुश्किल से देखा जाए तो 10 किलोमीटर का जाम होता है, बड़ा लंबा जाम होता है, जो अर्जुन बड़ौदा से छिपरा तक लग जाता है और उस तरफ बात करें तो अर्जुन बड़ौदा से इंदौर चौपाटी तक लग जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन एनडीटीवी की खबर के बाद अब जागा है तो कहीं न कहीं उन्होंने अपने पुलिस जवान तैनात कर दिए हैं। जी आशिक। अरविंद, ये जो 10 किलोमीटर का आप स्ट्रेच बता रहे हैं जहां जाम लगता है, इसे पार करने में अमूमन कितना वक्त लग रहा है? कितनी परेशानी हो रही है लोगों को? 10 किलोमीटर को पार करने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है, जिससे हम लोग बात करें देवास के निवासी हैं जो बाइक से, गाड़ी से कितने घंटे में इंदौर पहुंच जाते हैं। जी आशिक। देखिए, बताइए कि जितनी देर में इंदौर पहुंच जाएंगे उतनी देर में वो 10 किलोमीटर का इलाका पूरा नहीं हो पा रहा है। वो हाई कोर्ट में मामले का जाना, वो अधिकारियों की टिप्पणी, वो तो सब याद है ही। अब भी प्रशासन का वही रवैया है या कुछ संजीदगी आई है? इस साफ तौर से जो ठेकेदार है जो ये ब्रिज को बना रहा है, वो कछुओं की चाल से ही काम कर रहा है। उसके मतलब कई जो आसपास के ग्रामीण हैं, कई बार उन्हें शिकायत की है, इसके बाद भी ले दे के माना जाए तो उसकी तरफ कोई इशारा, कोई उसको सूझ नहीं पड़ रही है। कोई कह सकता है कि बात करने में कुछ काम में तेजी नहीं आई है। वही कछुए की चाल से उस ब्रिज का काम चल रहा है। अरविंद, ये परेशानी अब तक जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंची है क्या? मंत्री, नेता, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है? आखिर साफ तौर से बात करी जाए, मंत्री, नेता जो जाते हैं वो उनके आगे फॉलो वाहन चलता है और साइड से उनको निकाल दिए जाते हैं। लेकिन हम बात करें कितनी बार जो जिनको फाइल वाहन नहीं मिलता, विधायक हैं या कलेक्टर हैं, वो कितनी बार इस जाम में फंसे हुए भी नजर आए। लेकिन उतर कर जो 2 व्हीलर है उसका सहारा लेकर उन्होंने रोड पार करी, मतलब वो टुकड़ा पार करा और वहां से दूसरी गाड़ी में बैठते हुए भी नजर आए हैं। जी आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका अरविंद, तमाम जानकारी के लिए। अरविंद मेरे सहयोगी देवास से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। और तस्वीरें देखिए आप, ये ड्रोन की तस्वीर हमने आपको दिखाई और इसी जाम के जंजाल में इस वक्त देवास के लोग फंसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें देवास से हम आपको दिखा रहे हैं और मामला क्या है आपको बताते हैं। देवास में दरअसल जिस सड़क को आप देख रहे हैं, ये इंदौर जाने की सड़क है, इंदौर देवास हाईवे है और इस पर इंडस्ट्रियल एरिया में कई उद्योग लगे हैं। हर रोज इंदौर से लोग काम के लिए देवास जाते हैं, देवास से इंदौर आते हैं, देवास से स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए इंदौर अप डाउन करते हैं। रोज देवास से इंदौर के बीच लाखों की संख्या मूवमेंट होता है, लेकिन ये जाम उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 10 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से जाम हो जाता है और 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इस इलाके को पार करने में। और आइए अब देखते हैं ट्रेंडिंग